चलिए, तो बेंगलुरु भगदड़ मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है और अब बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली के खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेंट यानी कि एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एमएच वेंकटेश ने विराट कोहली के खिलाफ जो है वो पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। इसी मामले में एक और कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। पुलिस की ओर से कहा गया है पुष्टि करते हुए कि दोनों अब जो मामले हैं उसको एक साथ जोड़ते हुए अब इस मामले को आगे देखा जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की जानें चली गई थी। इतने बड़े पैमाने पर वहां पर लोग पहुंचे थे कि सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई और लोगों को वहां पर जो है समुचित एक प्रोटोकॉल के तहत जो मैनेज किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। प्रशासन पर भी सवाल उठे थे और इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से भी लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। कई पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है और अब विराट कोहली के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है। के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराया गया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 11 जाने गई थी। आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद फैंस जो है वो बेकाबू हो गए और पहुंचे थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर और वहां पर स्थिति ऐसी बनी कि नियंत्रण वहां पर पुलिस नहीं कर पाई और हालात इतने बिगड़े कि 11 लोगों की उस भगदड़ में मौत हो गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई भी जारी है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड पर भी शिकंजा कसा है, तो वहीं अब विराट कोहली पर भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता दीपक है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, बेंगलुरु भगदड़ मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दीपक विराट कोहली के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या और अपडेट है आपके पास दीपक? देखिए, बिल्कुल आरसीबी विक्ट्री परेड में हुए भगदड़ को लेकर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कल भी एक बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें जो पूरा मामला है वो सीआईडी को सौंप दिया गया है। उसके बाद जो है एक सामाजिक संगठन जो है लगातार जो है अपने दायित्व को निभाते हुए कई ऐसे लोगों पे केस उन्होंने दर्ज कराया है। इसमें क्रिकेटर विराट कोहली के ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में तमाम बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से आरसीबी ने पहले खिताब जीता, उसके बाद बिना किसी किसी सहायता के पुलिस प्रशासन की लापरवाही और तमाम उन चीजों का जिक्र किया और एक विक्ट्री परेड निकाले गया। उस विक्ट्री परेड के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार जो है पूरा प्रशासन और आरसीबी को जो है वो बताया गया है। ये पूरा एफआईआर जो है एक सामाजिक संगठन के द्वारा किया गया है और ये लगातार ये जो मामला है वो धीरे धीरे तुक पकड़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में देखिए, क्योंकि इस बात को 3 दिन बीत चुके हैं, हालांकि सामाजिक संगठन तमाम जो और लोग हैं ये खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं और आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नवीन ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद आखिरकार अभी तक कुछ पुख्ता चीजें निकलकर सामने अभी तक नहीं आई है। जांच लगातार 3 दिनों से जारी है, लेकिन इसमें और भी क्या खुलासे होने बाकी है ये जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चल पाएगा। जी चलिए, तो देखना होगा कि जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद और क्या कुछ तार जुड़ते हैं इस भगदड़ के। फिलहाल जो है ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तमाम जो चीजें पुलिस के संज्ञान में आ रही हैं, पुलिस उसको गंभीरता के साथ ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।